आइए हम सभी लोग मॉर्निंग योगा सेशन में, आज संडे स्पेशल है। डेली तो टाइम सबके पास नहीं रहता है, लेकिन छुट्टियों के दिन हम लोग स्पेशल योगा करते हैं और टाइमिंग जो 10 से 20 मिनट रहती है उसको आज आधे घंटे से ज़्यादा करेंगे। तो आइए पहले वार्म अप के क्रम में पहले वार्म अप शुरू करने से पहले सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं। उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हैं जिसने सबको बनाया है, जिसने यह संसार बनाया है। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब कर लीजिए, आंखें बंद रहने दीजिए। सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हथेलियां जल्दी गर्म नहीं होती, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो रब करते रहिए जोर लगा के। अब गर्म होने लगा है हाथ, इसको ले आके आंखों के पास लाते हैं। हाथों में घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आंखों में समाहित हो जाती है। आइए एक लंबा गहरा सांस लेकर अपने स्थान से खड़े होते हैं, वार्म अप के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, खुद को खुद से जोड़ने का काम करते हैं, खुद के लिए टाइम निकालते हैं और फिट रहने के लिए जरूरी है हर दिन योग। चलिए हम लोग वार्म अप करते हैं, जिससे शरीर में एक ऊर्जा आती है। लंबा लंबा सांस लेते रहिए। सावधानी बरत उन लोगों के लिए विशेष सावधानी है जिन लोगों में चोट लगी है या फ्रैक्चर हुए हैं, या कोई भी एक्सरसाइज आप लोग जोर जबरदस्ती नहीं करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए। जोश में रहें, लेकिन जोश के साथ साथ होश में भी रहें, होश को भी बरकरार रखें, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान खाना पड़ जाएगा। चलिए हाथों को ऊपर उठाइए, पैरों को पीछे टच करवाते रहिए। चलिए 2 अभ्यास हो गए हैं। तीसरा क्रम, कमर पे हाथ रख के टच करना है चेस्ट तक। हर तरह से शरीर का मूवमेंट करवाते हैं, हर दिशा से शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है।
धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, जितना हो सके सामने उठाइए, पंजों के बल जंपिंग करते रहिए। चलिए स्टॉप कर लीजिए। चलो चौथे क्रम में चलिए पैरों में गैपिंग, सामने हाथ निकाल दाएं पैर पे बैठना है, फिर बाएं साइड में 2 तो 3 राउंड कर लीजिए। कमर पे हाथ रखिए, चलिए पैरों में थोड़ी सी गैपिंग, सीधा जमीन तक स्पर्श करेंगे और चेस्ट को खोलेंगे, जितना हो सके पीछे जाइए, सामने झुकते समय सांस छोड़िए। चलिए आप साइड में हथेलियों को ले आइए, साइड की तरफ से धीरे धीरे नीचे तक ले आइए। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, देखिए शरीर से एनर्जी आनी शुरू हो गई है और ठंड लगना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। चलिए क्रॉस करके
स्टॉप कर लीजिए। चलिए आगे पीछे हम लोग चलिए कुछ स्ट्रेचुअल एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे बॉडी स्ट्रेच होगी। हथेलियों को ऐसे कीजिए, ऊपर की तरफ ले जाइए हथेलियों को, साइड की मसल्स पे खिंचाव आएगा। कुछ सेकंड रुकिए, देखिए साइड में खिंचाव आ रहा है। फिर सेकंड तरफ भी, एक बार और दोहराते हैं। चलिए हम लोग धीरे से स्टार्टिंग में 2-3 बार स्लो करते हैं, फिर उसके बाद एक लय के साथ इसे थोड़ा फास्ट करते हैं। लास्ट स्टेप कमर और कूल्हे के लिए बहुत ही जबरदस्त है। सर्दी का नामो निशान नहीं है, शरीर में पूरे रोम रोम में एनर्जी जागृत हो गई है। तो बैठ जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करते हुए आप लोगों को बताएं कि यह अभी तक जो वार्म अप के क्रम में कर रहे थे, पूरी तरह से बच्चों और युवाओं के लिए अभ्यास था। अभी जो लोग इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं, उनको हम जैसे किसी कारण से बीमार हैं और हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरल एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो आप लोग आइए, सीख लीजिए। उसके बाद आप के आसपास जो भी आपके प्रियजन हैं, तो
उनको एक्सरसाइज आप लोग सिखाइए और देखेंगे कि इसका है तो छोटे-छोटे एक्सरसाइजेस, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही उम्दा हैं। हाथों को ऐसे पास में रख लीजिए और शरीर के एक-एक अंग पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। तो पहले देखिए सारी उँगलियाँ एक साथ मूवमेंट पे आ रही हैं। फिर उसके बाद पंजे को थोड़ा-सा स्ट्रेच दीजिए, फिर वापस, फिर दीजिए, वापस, फिर चलिए इसके बाद राउंडिंग कर लीजिए क्लॉकवाइज पहले 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम 5। चलिए थोड़ा-सा मसल्स को रेस्ट दे दीजिए। इस तरह से हिप जॉइंट्स तक इसका असर जाता है और जिन बुजुर्गों के घुटने में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, वो लोग ऐसे बैठ करके अपनी इस कटोरियों को केवल ऊपर की ओर खींचें फिर छोड़ें। इससे जो घिसे रहते हैं घुटने वो भी रिपेयर हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। देखिए सांस के साथ ऊपर खींचे फिर छोड़िए, सांस को ऊपर खींचे फिर छोड़िए, ऐसे कभी बैठे रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे देखेंगे इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट आता है कि घुटने रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और नेचुरल रूप से जो ग्रीस या लिक्विड यहाँ खत्म हो जाता है, चट चट की आवाज आने लगती, देखेंगे धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगेगा, वह नेचुरली रूप से ठीक हो जाएगा। है छोटी लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। तो आइए अब दूसरे अभ्यास क्रम की ओर बढ़ते हैं। ये तो पैर की एक्सरसाइज हो गई। पैर की एक्सरसाइज आपके एक एक जॉइंट को रिलैक्स कर देंगे। कुछ हाथों की भी छोटी छोटी एक्सरसाइजें आप लोग कर लिया करिए। अगर आप करते रहेंगे डेली तो आपकी ना तो कलाइयों में मोच आएगा, ना तो शोल्डर्स में पेन होगा, ना सर्वाइकल की दिक्कत आपको परेशान करेगी। तो हाथ खोल लीजिए सामने की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ दबाइए, इसकी मसाज करिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, आप लोग अपने समय के हिसाब से कर लिया करिए। अगर कोई भी पेशेंट भी है बिस्तर पे भी लेटा है तो वो लेटे लेटे या बैठ सकता है तो बैठ के भी इस छोटी छोटी आसान एक्सरसाइजेस को कर सकता है। देखिए कितना आसान है, एकदम आसान है, कोई ताकत का काम नहीं है। इससे ही जॉइंट आपके रिलैक्स होंगे, कलाइयाँ आपकी मजबूत होंगी। ऐसे आगे पीछे कर लिया करिए, फिर सीधा, फिर साइड में। बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। चलिए राउंडिंग कर लीजिए, ऐसे ले आइए, पास में टच करवाइए। काफी लोग कहते हैं अरे उनका तो ऐसे ऐसे निकल जाता है, कहते हैं स्पर्श ही नहीं होता है। तो अकड़े अकड़न जकड़न जितनी भी रहती है डेली अभ्यास से आप लोगों को सही जाएगा। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आप 5 राउंड मिनिमम कर लीजिए, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। देखिए एकदम से रिलैक्स, आपके शोल्डर पेन नहीं होंगे। आप कट घुटनों की अपनी मसाज भी कर लिया करिए। आप अपने बॉडी का फुल ख्याल रखा करिए, क्योंकि बॉडी आपकी है, शरीर आपका है और अपने शरीर
को जितनी बारीकी से आप जानते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, उतना कोई भी आपके शरीर को ना तो समझ सकता है, ना गहराई से जान सकता है। तो आप लोग खुद अपने शरीर की ज़रूरत का ख्याल रखा करिए। आइए कुछ और एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। टाइम तेजी से बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग प्राणायाम की तरफ मूव करें या फिर थोड़ा सा कुछ और एक्टिविटी कर लें। तो क्या कह रहे हैं आप लोग, एक्टिविटी करें या प्राणायाम? संडे है, चलिए थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो कुछ अभ्यास आपको आसान ही अभ्यास बताएंगे। आइए कुछ लेट कर अभ्यास करवा देते हैं आपको। सहज रूप से लेट जाइए। दोनों पंजों को पास में रख लीजिए। हथेली को चेस्ट के साइड में रख लीजिए। माथा जमीन पर टेक दीजिए। भुजंगासन करते हैं। चलिए पूरा नाभि तक केवल उठाइए, फिर वापस आइए। बहुत ही सहज आसन है। यह पाचन क्रिया को बहुत ही दुरुस्त करने में मदद करता है। चलिए हथेली को ऐसे रखिए एक के ऊपर, उसके बाद इस पे माथा रख दीजिए। सांसों को नॉर्मल वे में थोड़ा सा विश्राम कीजिए। चलिए अब सीधा भुजंगासन के दूसरे अभ्यास को करते हैं। पूरा हाथों को सीधा कर लीजिए। पांच राउंड 10 राउंड कर लीजिए आराम से। चलिए मोबाइल भी मॉर्निंग में डिस्टर्ब करता है, इसको भी साइलेंट मोड पे ही छोड़ देते हैं। चलिए आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या किया जाए, टाइम लिमिट रहती है। तो प्राणायाम के क्रम में कुछ प्राणायाम महत्वपूर्ण रहते हैं, जो डेली क्रम में, जैसे ही एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होते हैं जो दिख रहे होते हैं, उसी तरह इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनको भी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत रहती है। अगर एक्सरसाइजेस आप देते रहेंगे तो वो भी अंदर से आपको रखेंगे स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, और आपको की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगे। तो आइए
फेफड़ों में सांस भर के छोड़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्रम में हम लोग कपालभाति करेंगे। चलिए, इसके बाद अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम के क्रम में थोड़ा सा प्राणायाम देखिए, पेट की वायु को बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद पेट के मसल्स को अंदर बाहर करते हैं, जिससे आते और लीवर, किडनी सबकी मसाज हो जाएगी। चलिए, एक बार और। चलिए, पैर को रिलैक्स कर लीजिए। जिस पैर को आप इतनी देर से नीचे दबाए थे, उसको ऊपर कर लीजिए, और जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर लीजिए। या आप सिद्धासन, सुखासन, जिस आसन में नॉर्मली बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। अनुलोम विलोम करते हैं। चलिए, अभी हम लोग माइंड फ्रेश करने वाला, तनाव से मुक्ति दिलाने वाला आसन करते हैं, जिसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। सभी स्ट्रेस और अनिद्रा जैसे रोगों को आपके शरीर से पूरी तरह से खत्म करने में बहुत ही मददगार है। तो आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।